अलीगढ़ मोइंस मिनुस घर से बुलाकर दोस्त ने की युवक की गला दबाकर हत्या। थाना लोधा क्षेत्र के अंतर्गत गांव अकरावत में युवक सोनू पुत्र अशोक कुमार की पप्पू निवासी खैर अलीगढ़ ने गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। पीड़ित पिता अशोक कुमार ने बताया कि मेरा बेटा सोनू घटना वाले दिन घर पर ही था। थोड़ी देर बाद पप्पू निवासी नगला धीरा का फोन आया और क्या नाम है मेरे आपका? पुत्र सोनू को किसी कार्य ऐसा ही खैर अशोक बुलाया। कुमार। जब ये मेरा बताइए बेटा 27 सोनू तारीख को जो शाम तक घटना हुई घर थी, नहीं आया तो मुझे और आपका जो मेरे पुत्र, मुझे परिवार को जानकारी मिली सोनू जो की आपका चिंता पुत्र था हुई सोनू, और उसकी उसके खोजबीन संबंध में शुरू थोड़ा कुछ कर दी। बताएंगे मेरे काफी को, जब समय क्या घटना बीतने हुई के थी? बाद पप्पू बताइए। को पूछा गया तो उसने बताया कि वह निकल गया है। पीड़ित पिता ने इस बाबत थाना किसने बोला क्षेत्र था? लोधा पुलिस को सूचना दी। तभी पड़ोस का रहने वाला हरेंद्र पुत्र देवीराम ने बताया कि सोनू को किसी रिश्तेदारी में जाते देखा गया है। तब भी पीड़ित पिता अपने पुत्र सोनू की तलाश करता रहा और हरेंद्र किसका पड़ोसी लड़का है? हरेंद्र पीड़ित पिता ये को कहाँ का रहने गुमराह वाला है? करने लगा और बोला कोई अकरावत। पुलिस कार्यवाही नहीं करो आ जाएगा। जब पीड़ित पिता और मृतक की पत्नी को क्या शक बोला था हुआ इससे? तो किसने इसने हरेंद्र क्या जानकारी दी घबराने आपको? लगा और मामला थाना पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि एक लाश अंडला के गैस प्लांट के पास इसने गड्ढे फिर में कैसे आपको दबी हुई जानकारी है कैसे दी कि और उसमें लोकेशन वहाँ की कीड़े दी? पड़े हुए हैं। पुलिस ने आनन फानन में शव को कब्जे में लेकर इसने मोर्चरी में मोबाइल के जरिए रखवा दिया। सूचना दी थी, कैसे पीड़ित इसको पिता कैसे पता अशोक पड़ा? ने बताया कि कुछ माह पहले मेरे पड़ोसी हरेंद्र नहीं, अनिल इसको इसने से जो मेरा सूचना दी और थी मेरे हरिंदर ने, आपको परिवार का कैसे दी थी? आपसी झगड़ा हो गया बातचीत था। करके दी इसी थी या दौरान मोबाइल से मेरे दी थी? पुत्र कैसे दी सोनू थी? की हत्या कर दी है। पीड़ित पिता का इसको क्या कहना पता था? है इसको कि क्या हरेंद्र जानकारी थी? अनिल पुत्र देवीराम व पप्पू रोहित ने मेरे पुत्र सोनू को मौत के घाट उतारा है। तभी से हरेंद्र और अनिल मेरे बेटे को जान ऐसे ही मारने की धमकी देते था। पीड़ित पिता अशोक कुमार ने बताया मेरे बेटे सोनू की हत्या को 15 दिन बीत गए और थाना लोधा पुलिस ने 3 आरोपी पप्पू रोहित ये अनिल किसने को बोला आपसे? गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हरिंदर और ने इस हत्या क्या का बोला? मास्टरमाइंड हरेंद्र पुत्र देवीराम को गिरफ्तार नहीं किया। पीड़ित पिता थाना और अधिकारियों के दरवाजे पर दर दर भटक रहा है, पर आश्वासन के बजाय पीड़ित पिता व मृतक की पत्नी को इंसाफ मिलेगा या नहीं। पीड़ित पिता अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस आरोपी हरेंद्र को क्यों गिरफ्तार फिर नहीं कब? कर रही है। मृतक सोनू फिर पुत्र अशोक अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 वर्षीय पुत्र छोड़ गया फिर है। ये सूचना पत्नी और फिर ये परिवार सूचना का जो रो आपको रो मिली कर बुरा हाल है। 27 आपकी निकल पीड़ित गई, पिता हरेंद्र 27 के की बाद फिर गिरफ्तारी 28 की आती मांग है। उच्च अधिकारियों से करने की गुहार लगा रहा है, जिससे कि थाना जी। लोधा पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है और इस मामले में लीपापोती कर रही है। तो आप धुंधी नाला जाइए, उनसे पूछो। किससे पूछो? पप्पू से। पप्पू कौन लगता है आपका? हमारा कोई वो जिसने बुलाया था उसका नाम लिया उन्हें बताया था। किसका नाम लिया? पप्पू को पूछो जाके, उसने क्या छोड़ा था, क्या अपनी जो कुछ है वहाँ लिखवा दे और अपना चला जाए। तो पप्पू से सोनू की जो सोनू है आपका लड़का, पप्पू से क्या कोई रिश्तेदारी या कोई दोस्ती? रिश्तेदारी नहीं, कोई ट्रैक्टर दोस्त? चलाया था पिछले साल इसके साथ, अनिल के साथ जी। मशीन पे, तो उसने मिट्टी बुलाया? पे उसने बुलाया। फिर आपको 28 तारीख को जो सूचना मिली थी वो कहाँ की मिली थी? कहाँ की लोकेशन पाई गई? लोकेशन पाई गई सर यहाँ की लोहरा की। लोहरा की। फिर आप वहाँ पर गए थे? हाँ जी गए, रात में शाम को यहाँ से 8 बजे 9 बजे करीब भाग गए सब लोग। जब हमारे कुनवा के सब सामटे हो गए तो फिर हरिंदर और ये सभी गए, फिर वहाँ रहे रात भर। फिर जैसे पप्पू मिलाया सुबह, सोई हमको छोड़ के भाग गया। कौन भाग गया? हरिंदर। कहाँ भाग गया? मतलब हमारा पीछे संग छोड़ गया। अब आज तारीख जो है आपके 8 है। 8 है। अभी तक पुलिस की ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जब सी ऑफिस पर वो पकड़ लिया तो उनका बाप हत्यारे का, वो हमने उससे मारपीट भी की, वो फिर उस पुलिस वालों ने छोड़ दिया। भैया इसमें कितने कितने लोग हैं? इसमें जो इस घटना में कितने लोग शामिल हैं? कितने लोग शामिल हैं इसमें? इस घटना में 4 लोग। नाम बता सकते हैं आप उनका? हाँ जी। बताइए। हरिंदर। हरेंद्र किसका बेटा है? देवीराम। दूसरा कौन है? अनिल। ये किसका बेटा है? देवीराम। तीसरा? पप्पू। ये कहाँ का है? ये धुंधी नाला का है। तो चौथा कौन है? चौथा बिन्नेर का। बिन्नेर का। वो उसका नाम क्या है? ये रोहित है नाम उसका। तो इसमें से कितने लोग जेल जा चुके हैं? 3। और बाकी का कौन बचा है इस समय? बाकी का बचा है मास्टरमाइंड है वो मैन करता। मैन करता कौन है? हरिंदर। हरेंद्र। आप पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस से कार्रवाई ये काटते हैं, इसको जेल में हो जाए, भेजा जाए, मुलजिम बनाया जाए मर्डर केस में। तो आप अभी तक आज 8 तारीख हो गई, 1-2 बार आप पुलिस के पास भी गए हैं? हो गए से जाते हैं, जाँच चल रही है, जाँच चल रही है कह देते हैं। कौन कहता है?
एसओ साहब जहाँ जाओ वहीं कह रहे थे जाँच चल रही है। अब 3 तो हाजिर कर दिया मैंने 75%। आपको क्या जल्दी पड़ रही है? करेंगे अपने हिसाब से करेंगे। बताएंगे 27 तारीख को जो घटना हुई थी आपके अकरावत में, सोनू की हत्या जो हुई है उस मामले में थोड़ा कुछ जानकारी देंगे मेरे को? बताइए। हमारे तो की लड़ाई चल रही किससे? हरिंदर से। हरिंदर से। पहले बाका है वो ही लड़ाई को मारपीट है हमारी और कृष्ण चंद्र जी। तो जी ने के फेवर में फेवर में है तो हम कोई मत बदलाओ तो हमें कोई यूँ जानकारी नहीं मिल पाई कब इनका लड़का खोया है। सोमवार के शाम को गया था 3 बजे ही और दूसरे दिन मंगल को हम 3 बजे पता पड़ी है 24 घंटा बाद कैसे बात लगी है। जब हमने कही हरकिन थे मैंने कि भैंचो जाकर छोड़ा होगा जाकर जो तो कह रहा हो ना तुम जाओ जाके रखो। तो जो शाम को लौट के आएगा जब हरिंदर घूम के नहीं लाया का है जब हमें पता पड़ी कि वहाँ ने रिपोर्ट ना करें दी और ऐसे ऐसे बताया रहो जो कर रहा मेरे को वो लड़का मेरे ले कॉल को लिखा के तो उन्होंने कहा कि जो धुंधी नगला का लड़का ले गया था। धुंधी लड़का का नाम जो उसका नाम बता सकते हैं कौन ले गया था उसको बुला के? नाम तो मेरी जानकारी नहीं। पप्पू नाम है बाबा। पप्पू ले गया था। हाँ तो वो जब ले गया था मेरे को एक काम करो वो क्या कह रहा भगवान जो भाई मैंने तो वहाँ छोड़ दूँगा कहते झाड़ी ना में और मैं चलो वो लिख डबू तो मेरी ऐसा है वहाँ के नाम दर्ज रिपोर्ट करो वही सारा बक्कर है सब बातें। जब ये यहाँ थे मेरे यहाँ सामने को इकट्ठे गए और मोहल्ला के इकट्ठे गए और समझ जोर लगाया हुआ जब ये गए फिर थाने दोबारा थाने गया कि फिर थानेदार ने कही अच्छा ऐसा करो भैया खोज आज यहाँ ठिया माल झाड़ी में लौटा फोटा हुए मैं तो पहुँच जाऊँगा चलो वो पानी लगाएंगे। वहाँ के बाद हम फिर 2:30 बजे लौट के आए थे 16 बजे और फिर पहुँचूँगा 4 बजे। मैंने कहा कर आए रिपोर्ट कर आए भैया रात भर खोजो हमें ना कहूँ बोले। फिर भगवान जी कह दिए कि सवेरे सुदो से आओ 5 बजे। किसने बोला था 5 बजे? है शिव जी थानेदार ने कह के सवेरे सवेरे तुम 5 बजे आओ फिर तलाश करेंगे। फिर जी सवेरे गए मैं जंगल तो फिर लेट आया हूँ वहीं लगा के तो फिर माटिया जी तब ढूंढ में चले गए। फिर हम गाँव में ही हमें सर पड़ी के ऐसे बात है यहाँ पकड़ लो पप्पू और पप्पू यहाँ लाई गाँव में यहाँ इन्हें पे छापा मारा तो यहाँ इन्हें दिए गुना में लोग सब भाज गए। फिर जी यहाँ थे हम जब सर पड़ गए तो हम भागे यहाँ थे जब माटिया डेड बॉडी वाले बताई है माटिया जब मारते तब इंक्वायरी फिर सब भैया जब पप्पू ने किस किस का नाम लिया था अपने साथ? पप्पू ने तो नाम सब इन चारों ने कहला है। किस किस का थोड़ा बता सकते हैं आप? हरिंदर और पप्पू रोहित और अनिल। पहली बार तो उसने सब चारों के नाम लिए। हरिंदर इस घटना में शामिल था? हाँ शामिल है ये जा बगैर वाके तो कुछ है ही ना सकत तू हरिंदर के बगैर तो लड़का मुँह ना जा सकत तू बाबू ना जा सकत हमारा हरिंदर के तो मैंने एक हरिंदर है मैन जो हरिंदर है। एक मामला और बताइए मुझे। अभी कोई जानकारी भी मिली थी मुझे हरिंदर के सिवा। हाँ, हरिंदर कुछ दिन पहले एक लड़की को भी भगा के लाया था। हाँ लाया था हैवतपुर से पंडित की और वो केस चलो वहाँ में इनकी बलागना गए जेल में फिर ये पैरोल पे छूट आए सजा भूल गई पैरोल पे छूट गए। हरिंदर पैरोल पर छूटा हाँ हुआ है? पैरोल पे देवी राव और वो लाखन हरिंदर 3 है जी पैरोल पर छूटा हाँ हुआ है। पैरोल पे छूट गए। जो हरिंदर का जो व्यवहार है वो कैसा है? व्यवहार तो तुम देख लो क्या है कैसा व्यवहार है नहीं, बदमाश प्रवृत्ति का है कैसा है? बदमाश प्रवृत्ति तो होती है बदमाश जाती है आदमी मारतो जी बदमाश ना कहा है। थोड़ा एक जानकारी देंगे। जो पप्पू पकड़ा गया था खैर का हाँ। उसने हरिंदर का नाम लिया था नाम लिया था उसने इस घटना में। हाँ वो मास्टरमाइंड है। हाँ वो असली चीज तो यही है हरिंदर की साजिश से हुआ ये सब। साजिश ने और कौन था देवीराम की साजिश थे। देवीराम हाँ, कौन है? देवीराम हरिंदर का बाप है। सबकी सलाह है सबकी सलाह है। हाँ। प्रसाद और बांटो या मंदिर पे आके बदना उनने मारने के बाद। हाँ क्या मामला हुआ था जो 27 तारीख को जो घटना हुई थी? सोनू आपका भाई है, मुझे जानकारी मिली है कि आपको आपका भाई है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा बताएंगे मुझे? का फोन आया था भटकी देखने के लिए तो इस 3-2:30 बजे निकल गया था मेरा भाई घर से। तो 3:30 बजे फ़ोन किया था उसने बोला था आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ अभी घर पर। तो वो नहीं आया रात में फ़ोन किया लेकिन फ़ोन किसी ने उठाया नहीं है। फिर और क्या जानकारी मिली आपको उसके बारे में? उसके बाद बारे में पता चला कि पप्पू ने ही हरिंदर और इस सब की साजिश थी और जहाँ मौत मिली थी हरिंदर की और अनिल की स्वापी मिली थी फांसी से।
हरेंद्र का क्या मिला था? स्वाद भी मिली थी हरेंद्र की और अनिल की। तो क्या गला दबा के हत्या की गई है उसकी? गला दबा के और चक्कुओं से पता नहीं किस तरीके से हत्या की गई है। इन दोनों की स्वाद भी मिली थी उसके पास, मेरे भाई के पास। किसके पास? गले आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हत्या की गई है? गला दबा के की गई है या चाकुओं से गोद गोद के की गई है? चाकुओं से घोस कर भी की है, फांसी भी लगाई है। आप क्या चाहेंगे इसके लिए? इंसाफ? खून के बदले खून चाहिए मुझे। नहीं, जो इसमें साजिश करता है वो उसका नाम बता सकते? हरेंद्र है, हरेंद्र। वो कहाँ का रहने वाला है? अकरावत, किसका है बेटा है वो? देवीराम। ये जो 27 तारीख को हत्या हुई है, इसमें क्या लग रहा है तुम्हें? सर इसमें हरेंद्र का ही हाथ लग रहा है, साजिश थी इन सब लोगों की। पक्का? तो जब मारा गया था, जब ये लोग बता रहे हैं, गांव वाले बता रहे हैं इन लोगों ने प्रसाद बांटा है उसकी खुशी के लिए कि वो उसको हमने मार दिया, ये बात सच है? हाँ, ये प्रसाद बांटा गया है यहाँ? आपको क्या लगता है कि इस हत्या का साजिश करता जो है ये हरेंद्र, ये मेन मुखिया यही है घर का। मेन मुखिया यही है? तो 27 तारीख को जो घटना हुई है इसमें ये गुमराह करता रहा है। क्या मानती हैं आप? दिमाग मत चला। इनको न्याय घुमाया मेरे चाचा जी। इनको न्याय मिलेगा? इंसाफ मिलेगा इनको?